हेलो बच्चों, नमस्कार। वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यानी समस्या को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, जाइलिन, नाइट्रोबेंजीन, टोल्यूइन, क्यूमीन। अब इन चारों में से हमसे पूछा है कि कौन सा जो कंपाउंड है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आसानी से नहीं देगा। अब ये क्वेश्चन कब पूछा था? नीट 2013 में पूछा था। कब पूछा था? नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। किसको समझेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को सबसे पहले समझेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, अब सही है। तो सबसे पहले समझेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसको ESR कहते हैं। तो इसमें अगर नॉर्मल अगर देखें तो मान लेते हैं एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं या बेंजीन रिंग लेते हैं। इस बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, जो कि एक लुईस एसिड है, और यहाँ पर CH3Cl ले लेंगे। तो बेसिकली ये जो CH3Cl है, CH3Cl से हमारा CH3 प्लस जो कि मिथाइल कार्बोकैटायन है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद एक हाइड्रोजन को हटा करके अपने ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से CH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पर अगर हम CH3 ऑलरेडी लगा देते हैं इस तरीके से, तो एक CH3 जो इससे जनरेट होगा मिथाइल कार्बोकैटायन, अगर हम पहले से ही मान के चलते हैं कि टोल्यूइन लिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाएगा जो कि आर्थो बनाएगा, और एक यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा जो कि क्या बनाएगा बच्चों, पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। 2 तरीके का प्रोडक्ट बनता है। तो जरा इसके पीछे का कहानी समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले जाइलिन लेते हैं, जाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर जाइलिन लेंगे तो इस तरीके से जाइलिन यहाँ पे दिखेगा, ये जाइलिन है। ये आपका क्या है, टोल्यूइन है। और टोल्यूइन के अलावा एक क्या है, एक यहाँ पे हो जाएगा क्यूमीन, इस तरीके से ये क्यूमीन है। क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। और जो लास्ट है वो है बेंजीन के रिंग से NO2 जोड़ देंगे, नाइट्रोबेंजीन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां से ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो अब अगर बात करें तो बेंजीन के रिंग से यहाँ पर एक CH3, यहाँ पे एक CH3, 2 CH3 जुड़ा है, तो ये तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इस वाले पोजीशन पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ये CH3 क्या करेगा, इस जाइलिन के साथ में आसानी से ऐड हो जाएगा और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दे देगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आसानी से देगा। देन अगर हम बात करें टोल्यूइन की, तो यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो मतलब जो मिथाइल कार्बोकैटायन है वो आर्थो और पैरा पे आसानी से जुड़ जाएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आसानी से दे सकता है कौन, टोल्यूइन भी दे सकता है। अब बचा क्यूमीन। क्यूमीन में देखेंगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन के रिंग से लगा है, जो कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्यूमीन भी हमारा दे सकता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आसानी से। अब इनके पीछे का रीजन क्या है, इसमें ये जो ग्रुप होते हैं, यहाँ पर जाइलिन में, टोल्यूइन में जो ग्रुप मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, +M ग्रुप होते हैं। मतलब जिसके साथ जुड़ेंगे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तो इसका मतलब ये किसी के साथ जुड़ करके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वहां पे जुड़ना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो इस तरीके से अब अगर बेंजीन रिंग के देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन में तो NO2 जुड़ा है। अब NO2 क्या करता है, बेंजीन रिंग से तो खुद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे और कम कर रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आसानी से नहीं देता है। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि इसमें जो हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी जो NO2 ग्रुप होता है, ये -M ग्रुप होता है, जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ठीक है। ये -M ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आसानी से नहीं देगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।